एक बार फिर से स्वागत है आप सबका आपकी अपनी ई पाठशाला में। और आज की ई पाठशाला वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं गणित कक्षा 5 का अभ्यास 5। तो देखिए इसका पहला सवाल है कि कौन भिन्न बड़ी और कौन सी छोटी है। तो देखिए का नंबर दिया गया है 4/8 और 3/8 में मुझे पता करके बताना है कि बड़ी भिन्न कौन सी है और छोटी कौन सी है। तो देखिए यहाँ पर जब भी हम भिन्नों की तुलना करते हैं सबसे पहले हम देखते हैं कि उनका हर समान है या असमान है। तो यहाँ पर समान हर आपको दिखाई पड़ रहा होगा, और जब हर समान होता है तो हम भिन्नों के अंशों को देखते हैं और जिसका अंश बड़ा होता है वह भिन्न बड़ी भिन्न होती है, और जिस भिन्न का अंश छोटा होता है वह छोटी भिन्न होती है। तो देखिए यहाँ से 4/8 बड़ी भिन्न है और 3/8 छोटी भिन्न है। अब इसमें देखिए खा नंबर में 2/3 और 2/5 में हमको बताना है कि कौन सी भिन्न बड़ी है और कौन सी छोटी है। देखिए यहाँ पर जब हम हर देखते हैं तो पाते हैं कि दोनों हर असमान है। तो असमान जब हर होते हैं तो हम सबसे पहले हर को समान करने के लिए उनका लासा ज्ञात करते हैं। तो 3 और 5 का लासा बराबर कितना होगा? 15 होगा। तो यहाँ से अब हम 2/3 बराबर क्या हो जाएगा? लासा इसका हर बना लेते हैं और इसको इससे भाग देके अंश में गुणा कर देते हैं। तो 2 × 5, तो यहाँ से क्या हो गया? 10/15 और 2/5 बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ से 15 और 5 का भाग 15 में कितनी बार जाएगा? 3 बार। 2 × 3 तो बराबर यहाँ से क्या आ गया? 6/15। अब देख सकते हैं आप दोनों भिन्नों के हर समान हो गए हैं। अब हम अंश देखेंगे किसका बड़ा है, वही भिन्न बड़ी होगी, और जिसका अंश छोटा होगा वो भिन्न छोटी होगी। तो यहाँ से 10/15 बड़ा है 6/15 से। तो यहाँ से 10/15 किसका मान है? 2/3 का। 2/3 भिन्न बड़ी है 2/5 से। अब देखिए सवाल नंबर दूसरा है कि रिक्त स्थान भरो 12/9 बराबर खाली स्थान बटे 3। अब देखिए यहाँ पर हर कितना था? 9 था। यहाँ कितना हो गया? 3 हो गया। तो हमें 3 से इसमें भाग दिया गया है। जब भी किसी भिन्न में हम भाग या गुणा करते हैं तो उसके अंश और हर में दोनों में किया जाता है, तभी वो भिन्न बराबर हो सकती है। तो इसलिए हमें 3 में 3 का भाग 12 में भी देना होगा। तो यहाँ से कितनी बार जाएगा? 4 बार। तो यहाँ कितना आया? 4 आया। अब अगर इस 4/3 में 3 का गुणा ऊपर नीचे अगर कर दूं इस तरीके से, तो देखिए यही भिन्न आएगी 12/9। यहाँ से प्रूव होता है ये, तो इसलिए यहाँ पर कितना आया? 4 आया। ऐसे देखिए यहाँ 7/8 है। तो देखिए 21 कब होगा? ये 7 में 3 का गुणा किया जाए, तो इसीलिए इसमें भी 3 का जब गुणा किया जाएगा तब ये बराबर भिन्न होगी। तो 8 × 3 = 24। तो इस तरीके से ये भिन्न और ये भिन्न दोनों बराबर हैं। यहाँ पर ये आएगा खाली स्थान में 24। इस तरीके से हमारा ये भी सवाल हल हो गया। अब हम करते हैं सवाल नंबर 3। देखिए सवाल नंबर तीसरा है कि कौन सा जोड़ा एक दूसरे का व्युत्क्रम है। व्युत्क्रम यानी कि रेसिप्रोकल। मैंने आपको बताया था कि किसी भी भिन्न, जैसे अगर 1/2 दी गई हो तो 1/2 का व्युत्क्रम आपको ज्ञात करना हो तो कितना आएगा? 2/1, यानी कि उसके हर को अंश बना देते हैं, अंश को हर बना देते हैं, तो वो होता है उसका व्युत्क्रम। तो यहाँ से देखिए 1/2 है और यहाँ कितना है? 2/4। 1/2 में अगर 2 का गुणा किया जाए ऊपर नीचे तो क्या आता है? ये 2/4 आता है। पर इसका व्युत्क्रम तो क्या होगा? 2/1 होना चाहिए। तो यहाँ से ये जोड़ा एक दूसरे का व्युत्क्रम नहीं है। इसको देखिए 1/3 और 3/9। तो यहाँ से भी देखिए अगर इसमें गुणा कर दिया जाए 1/3 में ऊपर नीचे 3 का, तो ये क्या आ गया? 3/9 आ गया। पर ये रहा तो जैसा था वैसा ही। अगर ये 9/3 हो जाता तब उसका व्युत्क्रम हो सकता था, इसलिए ये भी व्युत्क्रम नहीं है। अब देखिए यहाँ पर है 4/7 और यहाँ है 7/4।
देखिए 4/7 का व्युत्क्रम, देखिए अंश को हर बना दिया गया, अंश हर को अंश बना दिया गया है, तो ये वाला जोड़ा एक दूसरे का व्युत्क्रम है। अब देखिए 3/9, तो यहां से 1/3 है। अगर इसमें 3 का भाग दिया जाए तो क्या आएगा, ये 1 आएगा, यहाँ 3 आएगा। तो इस तरीके से जैसा था वैसा ही बना रहा है। ये भी जोड़ा एक दूसरे का व्युत्क्रम नहीं है। तो ये सभी सवाल हल हो गए हैं। उम्मीद है आपको व्युत्क्रम समझ में आ गया होगा। अब हम करते हैं सवाल नंबर 4। देखिए सवाल नंबर 4 दिया गया है जिसमें भिन्नों को जोड़ना है। तो पहला भाग का है 7/9 धन 3/7। तो आइए करते हैं। देखिए यहाँ से भिन्नों का हर समान है या असमान, असमान है। तो देखिए असमान हर होता है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हर का लासा लेते हैं। हल लिखिए यहाँ पर। तो यहाँ से 7/9 धन 3/7 बराबर लासा लेंगे तो कितना आएगा, 63 आएगा। और लासा लेने के बाद हम क्या करते हैं, हर का भाग लासा में देते हैं और जितनी बार जाता है उसका अंश में गुणा कर देते हैं। 7 गुणे 7, 9 7 63, 7 बार गया, 7 का गुणा कर दिया। धन का चिन्ह लगाइएगा। 7 3 गुणे 9, 7 से भाग देंगे तो 9 बार जाएगा। अब यहाँ पर गुणा कर दीजिए। 49 7 7 49 प्लस 3 में 27/63 जोड़ दीजिए इसको। 9 7 16 का 6 हासिल 1 4 2 6 1 7 76/63। ये रहा हमारा आंसर। अब देखिए खा नंबर है 4/11 धन 5/7। तो यहां से भी हल करिए। 4/11 धन 5/7 बराबर, सबसे पहले क्या करेंगे, हरों का लासा लेंगे। कितना आएगा, 77। आप अलग लासा ले सकते हैं। फिर हर का भाग देंगे, 11 का 7 बार जाएगा और 4 अंश में ऊपर गुणा कर देंगे। धन 5 गुणे 11, यहां से क्या हुआ, 28 प्लस 55/77 जोड़ दीजिएगा। 8 5 13 का 3 हासिल 1 5 और 2 7 और 1 8 83/77। ये रहा हमारा आंसर। देखिए अगला भाग है 7/8 धन 3/4। आइए हल करते हैं। यहां से लिखेंगे 7/8 धन 3/4। हर समान नहीं है तो लासा लेंगे। 8 और 4 का लासा 8 ही आएगा। अब हम क्या करेंगे, 8 को जब भाग देंगे 1 बार जाएगा। 7 गुणे 1 धन 4 का भाग देंगे तो 2 बार जाएगा। 3 गुणे 2 7 धन 6/8 जोड़ दीजिए। 13/8 ये रहा हमारा उत्तर। देखिए घ है जिसमें 11/13 माइनस 3/4, यानी कि अब इसमें हमें घटाना करना है। हर असमान है, घटाना करने के लिए भी हम क्या करते हैं, हरों का सबसे पहले लासा लेते हैं। तो ले लीजिएगा। तो 13 और 4 का लासा आएगा, कितना आएगा, 52 आएगा। और यहां से फिर वही प्रक्रिया, 11 गुणे 4 माइनस 3 गुणे 13 बराबर, यहां से 11 चौक 44 माइनस 13 39/52 घटा लीजिए। कितना आएगा, 5/52 आएगा। ये रहा हमारा आंसर। अब देखिए अगला भाग है 14/5 माइनस 1/3। तो हल करेंगे इसको। 14/5 माइनस 1/3 बराबर, लासा कितना आएगा, 15 आएगा। 14 में किसका गुणा होगा, 3 का माइनस 1 गुणे 5 बराबर
42 माइनस 5/15। यहां से कितना आएगा, 12 में से 5 जाएंगे तो 7 और यहाँ रह गया 3, 37/15। ये रहा हमारा आंसर। अब तो आप बड़े ही अच्छे से करना सीख गए होंगे। आइए बचा हुआ अंतिम सवाल भी कर लेते हैं। सवाल नंबर 4 का 1/2 माइनस 1/5, 1/2 माइनस 1/5 बराबर लासा कितना आएगा 2 और 5 का 10 आएगा। तो यहां से 2 पंजे 10, 1 गुणे 5 माइनस 5 दूनी 10, तो 1 गुणे 2। तो यहां से क्या हुआ 5 माइनस 2/10 बराबर 3/10 आंसर। अब सवाल नंबर 4 के सभी भाग मैंने आपको हल करा दिए हैं। अब आइए करते हैं अगला सवाल यानी कि 5वां। ये 5वां सवाल है कि दो संख्याओं का अंतर 8/13 है, उसमें से छोटी संख्या 105/52 है, तो दूसरी संख्या बताओ। तो देखिए हल करते हैं। यहाँ पर मैंने लिख दिया है संख्याओं का अंतर बराबर 8/13 जो दिया गया है, और छोटी संख्या हमें 105/52 दी गई है, और उन्होंने दूसरी संख्या को पूछा है। तो दूसरी संख्या बराबर हम x मान सकते हैं। अब देखिए क्या है, दोनों संख्याओं का अंतर है। जब ये संख्या छोटी है तो ये संख्या कैसी होगी, बड़ी होगी। तो हमेशा बड़ी संख्या में से हम छोटी संख्या को घटा देते हैं, तभी हमें अंतर ज्ञात होता है। तो वो कितना दिया गया है 8/13 दिया गया है। तो यहां से x जब हमें ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे, इधर की संख्या को इधर भेज दीजिएगा 8/13, और जो यहाँ घट रहा है तो इधर क्या होगा जुड़ जाएगा आके, धन 105/52। अब क्या करेंगे हम इसको जोड़ दीजिएगा। देखिए क्या करना होगा, लासा लेना होगा हमें। कितना लासा आएगा 52 ही आएगा। अब 8/13 से भाग देंगे 4 बार जाएगा, 4 का गुणा कर दीजिए, धन 52 से देंगे तो 1 बार ही जाएगा, 105 गुणे 1 बराबर 8 चौको 32, धन 105/52। तो यहां से मैं ऊपर लिख दे रहा हूं, जोड़ दीजिएगा इसको, 5 और 2 7 और 3 और 1 137/52। ये रहा हमारा आंसर।